हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग की इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज है 28th डे और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस यानी वाक्यांश जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख भी गए हैं तो ये फ्रेजेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फ्रेजेस शो करते हैं कि हमारी इंग्लिश कितनी अच्छी है और हम कैसे और किस तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, टीचर हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये फ्रेजेस कहीं ना कहीं कभी न कभी आप यूज़ करते ही रहते हैं। जैसे कोई आपको बुलाता है, आप बोलते हो जस्ट कमिंग, मैं जस्ट आ ही रहा हूँ, और आप बोलते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर टू मी। ऐसा टाइप से, मतलब इस तरह के जो फ्रेजेस है ना, हम यूज़ करते रहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रेजेस आखिर में होते क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक मैंने एप्पल का उदाहरण दिया, ये सेब है, एक फल है। ये जो फल है ना, ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब ये एक वाक्य है, मतलब ये एक सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस होता है ना, वो कंप्लीट रहता है, अपने आप में कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, और वो किसी और चीज़ों पे डिपेंड नहीं होता। यानी कि इसकी कमी है, किसी फ्रेज की कमी है, इसकी कमी, इस पे डिपेंड नहीं होता। वाक्य हम तब बोलते हैं जब वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये हो गया वाक्य यानी कंप्लीट। और हम बात करें फ्रेज की, तो जो फ्रेज होता है ना, वो टुकड़ा होता है। टुकड़ा मतलब वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश। तो वाक्य का अंश जो होता है ना, वो होता है फ्रेज। जैसे कि हमने सेब को तोड़ दिया टुकड़ों टुकड़ों में, तो ये जो टुकड़े हैं ना, यही टुकड़ा कहलाता है फ्रेज। फ्रेज का खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता और वो एक टुकड़ा होता है, और उसका खुद का एक कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होता है। चलिए अच्छे से और समझते हैं। देखिए, ये जो फ्रेज है ना, ये मैंने जैसे कि बताया वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब वो क्या, वाक्य का अंश। यानी सेंटेंस मतलब वाक्य हो गया, और फ्रेज मतलब वाक्यांश यानी वाक्य का अंश होता है ये। देखिए, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that work together as a single unit but do not form a complete sentence because they do not have both a subject and a verb। देखिए, जो फ्रेज होते हैं ना, फ्रेज जो होता है उसका वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। और ये एक कैसे वर्क करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करते हैं, बट इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका खुद का वर्ब नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखा हूँ, विल यू हेल्प मी। मैं यहाँ पे जैसे बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। तो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है ना, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे देखिए, खुद का एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्प वर्ब है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, ये सेंटेंस है। क्या है ये, सेंटेंस है यानी वाक्य है ये, है ना, क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग है। जैसे बोलूंगा यस आई विल हेल्प यू, इसका भी पूरा कंप्लीट निकल रहा है ना कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये भी क्या है, एक सेंटेंस ही है। और जैसे कि आप बोलोगे व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, इतना बस बोल दो, व्हाई नॉट, इतना बस, क्यों नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन ये अपने आप में क्या है, अधूरा है। इसका खुद का कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। इसका कोई वर्ब है, नहीं है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, एक फ्रेज कहलाएगा। जैसे आप क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। तो जैसे आप फ्रेज का यूज करोगे, यस ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल या यकीनन। तो इसका मतलब क्या, ये भी एक क्या हो गया, फ्रेज है। तो ये होता है दोस्तों फ्रेज। तो समझ गए ना फ्रेज क्या होता है। फ्रेज मतलब वाक्यांश होता है। ठीक है, तो देखिए और की पॉइंट समझ लेते हैं। अ फ्रेज डजंट गिव अ कंप्लीट मीनिंग ऑन इट्स ओन। ये अपने आप में स्वयं में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, एक छोटा सा मीनिंग बस देता है ये। इट एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस के पार्ट के रूप में काम करता है ये। ठीक है, लाइक नाउन। और ये कैसे वर्क करता है, एक नाउन की तरह, संज्ञा की तरह, एक क्रिया की तरह, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह। ठीक है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन लाइक अ सेंटेंस। इस सेंटेंस की तरह अकेला ये खड़ा नहीं हो सकता, यानी अकेला यूज नहीं होता है। जब तक आप सेंटेंस नहीं बोलोगे तब तक ये अकेले जो है यूज उतना आसानी से नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब इसका अकेले का कोई उतना मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन हम जनरली इसका यूज जो है अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे टॉप 50 फ्रेजेस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते रहते हैं। जैसे आपको कोई बोला, ए मोहन कम, ऐसा करके, तो आप बोलोगे यस जस्ट कमिंग। आप बोलोगे हाँ अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। जब कोई आपको बुलाएगा ना,
ए कम हियर, तो यानी वो सेंटेंस का यूज करेगा कम हियर, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का। तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है आ रहा हूँ, जस्ट आ रहा हूँ, तो बोलोगे जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग का मतलब हो गया अभी आ रहा हूँ। एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। जैसे बोलेगा चलो मार्केट चलेंगे, चलो मॉल जाएंगे, विल वी गो टू मॉल, विल वी गो टू द मार्केट, ऐसा अगर कोई पूछेगा तो जैसी आपकी मर्जी। ऐसे आपको बोलेगा क्या खाओगे, समोसा खाओगे, भजिया खाओगे, आप बोलोगे जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक। या फिर आप बोल सकते हो एज यू विश। विश का मतलब हो गया जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। दैट्स इनफ, अगर आपको कोई दे रहा है आप बोलोगे बस बस बहुत है, दैट्स इनफ। दैट्स इनफ का मतलब है बहुत है, बहुत है। एनीथिंग एल्स, जब आपको किसी को कोई चीज दे रहे हो आप बोलोगे और कुछ चाहिए, क्या बोलो एनीथिंग एल्स, है ना। जैसे आपने चाय दिया, कॉफी दिया, सब चीज दे दिया, अब कोई दूसरा चीज और कुछ चाहिए, ऐसा अगर आपको बोलना है एनीथिंग एल्स, और कुछ, तो बोलोगे नो 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 नथिंग, नथिंग एल्स। अगर कुछ नहीं चाहिए तो बोलोगे, क्या बोलोगे, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये इस तरह के जो फ्रेजेस है ना, इसका आप यूज कर सकते हो। नथिंग एल्स, नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए तो आप बता सकते हो यस गिव मी वन ग्लास ऑफ, जो भी आप बोल सकते हो ड्रिंक, वन ग्लास ऑफ कोक, ओके। टेक केयर, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ऐसा बोल सकते हैं, टेक केयर। तो ये सेंटेंसेस फ्रेजेस का यूज हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ऐसा। थैंक यू, धन्यवाद भी आप बोल सकते हो, थैंक यू, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। जब आपको थैंक यू बोले तो उसके रिप्लाई में बोलोगे यू आर वेलकम, माई प्लेजर, या फिर सिर्फ वेलकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा भी की थी, थैंक यू वेलकम का यूज कैसे करना है ना। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ऐसा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो कुछ कुछ है आपको सेंटेंस भी है ना, ऐसा नहीं कि पूरा फ्रेजेस है, कुछ सेंटेंसेस भी है जो कंप्लीट सेंस भी देता है। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, या फिर आई एम सॉरी मतलब मुझे खेद है, मुझे दुख है। ठीक है, और देखिए व्हाट हैपन, क्या हुआ आपको, जैसे कुछ कोई एकदम दुखी दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे व्हाट हैपन। या फिर आपकी क्लास में कुछ हो गया, लोग हैरान हो गए, तो आप बोलोगे व्हाट हैपन। या फिर व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ, व्हाट हैपन। व्हाट्स द मैटर, आप बोलोगे क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, टेल मी व्हाट्स द मैटर। आप चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट वरी। लेट्स गो मतलब है चलो चलते हैं। हरी अप, कम ऑन, लेट्स गो, हरी अप, हरी अप का मतलब है जल्दी करो, लेट्स गो चलो चलते हैं। कम ऑन मतलब जल्दी, मतलब कम ऑन मतलब चलो रेडी हो जाओ, बी रेडी, कम ऑन, ऐसा, कम ऑन जल्दी आओ, ऐसा। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट का मतलब है एक मिनट रुको। जैसे किसी का कॉल आ जाता है, बोलते हैं वेट अ मिनट, या एक्सक्यूज मी करके आप जा सकते हो, एक्सक्यूज मी 1 मिनट, ऐसा। तो वेट अ मिनट का मतलब है एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। कम हियर, कम हियर मतलब यहाँ आओ। गो देयर, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है। गो देयर मतलब वहां जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ऐसा। और देखिए लिसन टू मी, लिसन टू मी का मतलब है मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली का मतलब है धीरे बोलो, या प्लीज स्पीक स्लोली मतलब प्लीज धीरे बोलिए, कृपया धीरे बोलिए। बी केयरफुल, बी केयरफुल का मतलब है सावधान रहो, बी केयरफुल, बी कॉशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो देखिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब क्या है, ये सब ना एक विश है, और ये फ्रेजेस के अंतर्गत आते हैं। गुड नाइट, ओके, या फिर इन द मॉर्निंग, एट द नाइट, एट नाइट, सॉरी एट नाइट हो गया, इन द आफ्टरनून, ऐसा। सी यू सून, सी यू सून मतलब फिर मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, ऐसा। आई अग्री, मैं सहमत हूँ। आई डिसअग्री, मैं असहमत हूँ। आई एम बिजी, आई एम बिजी का मतलब है मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। आई एम बिजी विथ माई वर्क मतलब मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, ऐसा। तो ये जो है फ्रेजेस और सेंटेंसेस हम देख रहे हैं, जनरली यहाँ पे हमने फ्रेजेस भले बोला, लेकिन कुछ कुछ जो है वो सेंटेंस के अंतर्गत भी आते हैं, है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। तो मैंने आपको मेन चीज है, मैंने मुझे समझाना था कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या है, ये मीनिंग आपको मैंने समझा दिया। और ये जो जितने भी सेंटेंसेस हम देख रहे हैं ना, ये सेंटेंसेस जो है जनरली यूज होते ही रहते हैं, सेंटेंस या फ्रेज। ठीक है, तो ये सारे फ्रेज या सेंटेंस आपको क्या करना है, यूज करते ही रहना है। आई एम फ्री, मैं फ्री हूं। जैसे कोई आपको पूछेगा आर यू बिजी, बोलेगा आई एम फ्री फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ।
मैं भले ही बिजी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ। आई एम बोल सकते हो कि आई एम बिजी बट आई एम फ्री फॉर यू। आई एम बिजी बट आई एम फ्री फ्रॉम फॉर यू, ऐसा। या फिर आप अल्दो का भी यूज करके बना सकते हो, हालांकि मैं बिजी हूँ बट तुम्हारे लिए फ्री हूँ, ऐसा। ठीक है, अल्दो आई एम बिजी बट बोलने की जरूरत नहीं जब अल्दो का यूज करोगे तो। आई एम बिजी, उसके बाद कॉमा लगा कर बोलोगे आई एम फ्री फॉर यू, हालांकि मैं बिजी हूं बट तुम्हारे लिए फ्री हूं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं या मैं थक गया हूं। आई एम टायर्ड। आई एम हंग्री का मतलब है मुझे भूख लग रही है या मैं भूखा हूं। आई एम हंग्री। आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी का मतलब है मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूं, प्यासा हूं। ठीक है, डोंट बी लेट। डोंट बी लेट का मतलब है देर मत करना, डोंट बी लेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब है बधाई हो। जब आप किसी को बधाई देते हो बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, आपकी सफलता के लिए बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर गुड न्यूज या फॉर योर रिजल्ट, ऐसा आप भी बोल सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल द बेस्ट, शुभकामना जब हम दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। नो वे, बिल्कुल नहीं। नो वे, किसी भी हाल में भी नहीं। नो वे, आप बोलते हो मुझे मेरी हेल्प कर दो, मैं ऐसा है वैसा है, बोलोगे नो वे, किसी हाल में भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब है बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, व्हाई नॉट। जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप रेडी हैं, कोई आपसे हेल्प मांगेगा, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, मे आई यूज योर मोबाइल, क्या बोलोगे व्हाई नॉट, क्यों नहीं, या बोल सकते हो ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऐसा। आई फॉरगॉट मतलब मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। ऐसे इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, मुझे मतलब इस कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे आपको बोलना है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, तुम जाओ चाहे मत जाओ, इट डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर टू मी वेदर यू गो आर नॉट, मतलब तुम जाओ चाहे मत जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा। अगर जैसे बोलना है तुम खाओ चाहे मत खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बोलोगे इट डजंट मैटर टू मी वेदर यू ईट और नॉट। वेदर का यूज करके आप बोल सकते हो, वेदर। ठीक है, आ रहा समझ में, ऐसा। वेदर, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू गो आर नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जाओ या ना जाओ। वैसे ही आप बोल सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम खाओ चाहे मत खाओ, तो वेदर यू ईट, गो की जगह ईट यूज करोगे, तो जगह चाहे तुम खाओ चाहे मत खाओ। वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम इंग्लिश सीखो चाहे मत सीखो, ऐसा आप बोलोगे तो यहाँ पे लर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको बोलना है कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम इंग्लिश सीखो चाहे मत सीखो, तो बोलोगे इट डजंट मैटर वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट। ओके, आ रहा है ना समझ में, ऐसे आप यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा करके। और मुझे फर्क नहीं पड़ता तो इट डजंट मैटर टू मी, टू बस ऐड करना पड़ेगा वेदर के बाद, टू मी। जैसे आपको बोलना है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम जाओ चाहे मत जाओ, तो इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर टू मी वेदर यू गो और नॉट, ऐसा। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, गो अहेड। गो अहेड का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ो, क्या होगा, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, गो अहेड। आप रोड में भी, सड़क में भी देखे होंगे, इस तरह के जो है फ्रेजेस लिखे हुए रहते हैं, गो अहेड। ठीक है, टेक इट इजी। टेक इट इजी का मतलब क्या हो गया, आराम से लो, टेक इट इजी, आराम से लो। डोंट टच, डोंट टच, मत छुओ, डोंट टच मी मतलब मुझे मत छुओ, ऐसा। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब शांत रहो। और मेंटेन साइलेंस का भी यूज कर सकते हैं, कीप क्वाइट। ओके, देयर मस्ट बी पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब है इतना साइलेंस कि जो पिन है ना वो गिरे तो भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसी आवाज, ऐसी शांति चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कीप क्वाइट, देयर मस्ट बी पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब एकदम साइलेंट, की मतलब पिन भी गिरे तो भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसी आवाज। माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब क्या है, माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब है अपने काम से काम रखो। जैसे आप बोलना है माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, ऐसा। माइंड योर ऑन बिजनेस, जैसे आपके काम में कोई दखलंदाजी बहुत ज्यादा करता है तो आप बोलोगे माइंड योर ऑन बिजनेस मिस्टर, मिसिज, ऐसा करके।
लेट मी ट्राई का मतलब मुझे ट्राई करने दो, मुझे कोशिश करने दो। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस देखे हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते ही रहते हैं। दोस्तों जब भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप समझिए कि आप एक तरह से सफलता की उस राह पे जा रहे हैं जिस गोल को लेकर के आप मेरे साथ चल रहे हैं। दोस्तों संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। इसलिए संघर्ष, स्ट्रगल करते रहिए। और मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग। और इसे ऐसा मत करिए कि इसे आप एक तकलीफ या अलग से टाइम दे रहे हैं, ऐसा सोच के मत करिए। इसे एज अ एंजॉयमेंट, जैसे आप कोई काम करते हैं तो एकदम इंजॉय के साथ करते हैं ना, तो इंजॉयमेंट के साथ करिए, इंजॉयमेंट के साथ, म्यूजिक के साथ रोज प्रैक्टिस करिए। आप गाना चालू करिए, गाना सॉन्ग ओपन करिए, सॉन्ग चालू करिए, मिरर के सामने आइए, गाना में डांस करते करते भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। एकदम मतलब मजे के साथ प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई बोरिंग काम कर रहा हूँ। आई एम इंजॉइंग इंग्लिश, ऐसा आपकी सोच में रहनी चाहिए कि आप इंजॉय कर रहे हो, आप चीज़ों को अच्छे से फुल इंजॉय के साथ सीख रहे हो, ताकि आपकी इंटरेस्ट भी बढ़े और आप चीज़ों को भी सीखते जाएं। और दोस्तों लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती। लर्निंग जो होती है ना, जो सीखने की जो प्रोसेस है ना, वो वूम टू टूम होती है, यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक वो चलती रहती है। और जो इंसान लाइफ टाइम सीखता रहता है ना, वही आगे बढ़ता है। जो इंसान बोलता है कि मैंने बहुत सीख लिया, समझ जाओ कि वो इंसान अब जीने के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की जो प्रोसेस है ना, वो लाइफ टाइम चलती रहती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।